इसकी बात होगी। राजस्थान की जनसंख्या हर एग्जाम में 1-2% तो यहां से आता है। क्या हर एग्जाम से 1-2% तो यहां से आता है। अब इसकी चर्चा यहां पर करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें यहां से कि पहली सबसे चीजें यहां से जो इंपॉर्टेंट बातें आते हैं, हम किसकी बात करें, जनसंख्या की बात करें या जनगणना की बात करें। पहली चीज तो याद रखना कि ये जो अपना भारत आता है, इस भारत में जनगणना की शुरुआत जो हुई थी, भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1872 में हुई थी। और उस समय यदि हम बात करें अपने गवर्नर कौन थे, तो नाम आ जाता है मेयो जो थे उस समय गवर्नर थे। और इसी भारत की बात करें, इसी भारत के अंदर व्यवस्थित जो जनगणना आती है मेरे बच्चे, व्यवस्थित जनगणना इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1881 में। किसके काल के अंदर, तो याद रखना रिपन के काल के अंतर्गत। एक तो बात यहां से आ गई है क्या, एक तो ये बात आपको ध्यान में रखना, क्या एक तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, उसके बाद देखो यहां से अगली चीज हम बात करें क्या, उसके बाद हम आगे यहां से बात करें क्या कि ये आ जाती है जनगणना 2011 की बात करें। जनगणना 2011, जनगणना 2011 क्या कहती है। पहली चीज याद रखना, इसके अंतर्गत एग्जाम में पूछा जा सकता है जनगणना आयुक्त के बारे में। और जनगणना आयुक्त कौन था, तो याद रखना चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त कौन था, चंद्रमौली। एक यहां से पूछा जा सकता है कि साहब राजस्थान के अंदर जनगणना निदेशक कौन था, तो ये याद रखना सुभ्रा सिंह। क्या नाम आ जाएगा, सुभ्रा सिंह। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि हम बात करें इस जनगणना की, इसके अंतर्गत कुछ आदर्श वाक्य दिए गए थे, स्लोगन दिए गए थे या टैगलाइन दी गई थी। और इस टैगलाइन के अंदर जो भारत में टैगलाइन थी वो थी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसकी टैगलाइन थी। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टैगलाइन थी मेरी जनगणना मेरा अधिकार। मेरी जनगणना मेरा अधिकार की बात यहां पर की गई भाई। क्या, और एक यहां से आ जाता है कि भाई इसके शुभंकर की बात करें, इसकी शुभंकर थी परगणक शिक्षिका। परगणक शिक्षिका जो है ये इसकी क्या थी, शुभंकर, जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। आगे देखो, इसके अलावा अब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे पहली चीज आती है कुल जनसंख्या की बात करें, और एक कुल जनसंख्या आ जाती है 6.86 करोड़। कितनी है भाई, 6.86 करोड़, अर्थात 685 की बात की जाती है। सर पीटे का मैराथन क्लास लगा दो ना, पक्का भाई मैं आज ही सर से बात करता हूं। क्या आज ही सर से बात करता हूं, देखते हैं ऐसा कुछ होता है तो पक्का बेटा सरोज है ना। चलो देखो कुल जनसंख्या कितनी थी, 6.86 करोड़ की बात करें। एक यहां से आ जाता है कि भाई देश में स्थान की बात करें, और देश में स्थान की बात करें तो 2011 के अंदर स्थान कौन सा था, 8वां। 2011 में स्थान कौन सा था, 8वां। और यदि हम बात करें वर्तमान में स्थान कौन सा आ जाता है, तो याद रखना 7वां स्थान आ जाता है। एक यहीं से आ जाता है कि भाई भारत में हिस्सा, भारत की कुल जनसंख्या में हिस्सा, भारत की कुल जनसंख्या जो है, इस कुल जनसंख्या में राजस्थान का हिस्सा कितना आता है, एग्जाम में पूछा गया 5.66% जो है ये भारत की कुल जनसंख्या के अंतर्गत हिस्सा आता है। एक चीज और देखो, यदि हम राजस्थान की इस जनसंख्या को अपने आप में कितना मान ले मेरे बच्चों, 100% मान ले, तो इसके अंतर्गत कितनी तो महिलाएं आबादी है और कितनी पुरुष आबादी है वो यहां से आती है। पुरुष आबादी याद रखना लगभग 51.86% है, और महिला आबादी की बात करें तो ये 48.14% आ जाती। कितनी, 48.14%। क्लियर। ओके आगे चलो भाई, आगे चले। हाँ आगे देखो, उसके बाद में यहां से और क्या क्या बातें आती हैं। क्या उसके बाद में एक यहां से आता है कि भाई राजस्थान के अंदर हम किसकी बात करें, जनसंख्या की बात कर रहे हैं। अब राजस्थान के अंदर हम जनसंख्या की बात करें, सबसे पहली चीज आती है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो ये क्रम आपको 4 नाम तो आपको याद रखने, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर की बात करें। एक यहां से आ जाता है किसी जनसंख्या की बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो भाई ये 4 नाम आपको याद रखने, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। क्या, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी की जो बात है वो यहां पर की जाती है। 100% आपको ध्यान में रखना है। छोरा डट जा रहा है, एक मार रही चपेट खींच के। हाँ एक छोरो क्या गुजी ताली भाषा में डांटो रहे, मैं एक बार आ कोना में गब्बू गाल दू, 4-5 एक डांट देने, हाँ छोरा डटो रहा थारी मम्मा दो, आ जाओ। हाँ यार देसी भाषा बेटा। इसके बाद में इसको छोड़ो, सर्वाधिक पुरुष सर्वाधिक महिला, है ना। उसके बाद में देखो अगला यहां से क्वेश्चन जो बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला यहां से क्वेश्चन बनता है वो क्या कि राजस्थान की जो जनसंख्या है, किसकी बात करूं मैं, राजस्थान की जो जनसंख्या है इसको यदि मैं 100% कह दूं मेरे बच्चे, कितना 100%, तो राजस्थान की कितने % आबादी जो है ये ग्रामीण है और कितनी % आबादी जो है ये शहरी आबादी आती है ना, कितनी यहां पर आती है उसकी बात करें। राजस्थान के अंदर कितना % शहरी आबादी है और कितने % ग्रामीण आबादी जो है वो यहां पर आती है। हाँ जी, जवाब नहीं आया भाई, तो लगभग कितनी है बेटा,
75 पॉइंट ग्रामीण आबादी तो कितनी है 75.1% और शहरी आबादी की बात करें 24.9%। कितना है 75.1% और 24.9% की बात यहां पर की जाती है। यह भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जाता है एक डाटा ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक डाटा ये आपका इंपॉर्टेंट है। आगे चले, आगे देखो, उसके बाद में एक प्रश्न यहां से आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के आधार पे कहां, डूंगरपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पे कहां, कोटा में। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के आधार पे कोटा में और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पे कहां पर है, डूंगरपुर के अंतर्गत। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान के अंदर जन घनत्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। किसकी बात करें, नेक्स्ट आ जाता है जन घनत्व है। हाँ जी, जन घनत्व है। राजस्थान के अंदर जन घनत्व की बात करें भाई, राजस्थान के अंदर जन घनत्व कितना है, तो याद रखना ये कितना आता है 200। कितना है 200। अब यहां से बात करें कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जन घनत्व है, तो बेटा ये नंबर है जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। कौन से हो जाएंगे, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। और राजस्थान के अंदर न्यूनतम जन घनत्व की बात करें तो जिले कौन से हो जाएंगे, याद रखना जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। यहां से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, सुनना बातों को। राजस्थान में 500 से अधिक जन घनत्व वाले जिले कितने हैं, 2, जयपुर और भरतपुर। राजस्थान के अंदर 100 से कम जन घनत्व वाले जिले कितने हैं, 3, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। एक जैसलमेर का जो जन घनत्व है ये 17 है और ये किसके बराबर है, अरुणाचल प्रदेश के। किसके बराबर है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश के जन घनत्व के बराबर है। चलें आगे, ओके जी, आगे देखो। इसके अलावा नेक्स्ट यहां पर आ जाता है जनसंख्या वृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी, 21.3%। कितनी भाई, 21.3% की बात करें। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी, 21.3%। अब यहां से याद रखना एक प्रश्न तो यह आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। और यदि पूछे सबसे अधिक किसका, बाड़मेर का 32.5। थोड़ा सा पढ़ लेना, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसकी, बाड़मेर 32.5। और यहां से बात करें कि भाई न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की वाले जिले तो गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और गंगानगर का कितना है 10%। ये दो आंकड़ा याद रखना है, ये दो आंकड़ा याद रखना। सर्वाधिक बाड़मेर 32.5 और न्यूनतम गंगानगर 10%। इसके अलावा और बताऊं यहां से भाई, इसके अलावा एक चीज और याद रखना, इसी जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर 2-3 आंकड़े आते हैं। जैसे हम बात करें वर्ष और यहां पर आएगी दर। जैसे राजस्थान के अंदर जनगणना की शुरुआत 1901 से होगी तो दर तो कुछ भी नहीं होगी। लेकिन 1911 की बात करें तो 1901 के सापेक्ष 1911 में अपने राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर थी 6.70%। उसके बाद 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर थी -6.29%। यह भी याद रखना है। 2021 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी, माइनस का 6.29%। अर्थात इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान में जनसंख्या का विभाजक काल या वर्ष कहा जाता है। क्योंकि देखो पहली बार जनसंख्या बढ़ी नहीं, घटी थी माइनस में। क्या, माइनस के अंतर्गत। और एक यहां से आता सबसे इंपॉर्टेंट और बता दूं, एक 1981 और 1981 में रही 32.97%। अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। 3 डाटा पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है बच्चे, 21.3%। या तो यह पूछा जा सकता है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले और सर्वाधिक वाला बाड़मेर 32.5, न्यूनतम वाले जिले और न्यूनतम गंगानगर 10%। या 1901 के सापेक्ष 1911 में जनसंख्या वृद्धि दर 6.70%, 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर -6.29% और इसे महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। और एक आती है कौन सी, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला वर्ष तो 1981 32.97%। और शायद उम्मीद है ऐसा प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भी आया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, गंगानगर का भी क्वेश्चन आया था रीट में। हाँ, गंगानगर का भी आया था, सर्वाधिक शायद सर्वाधिक भी आला भी आया था। चलो आगे देखो। उसके बाद में नेक्स्ट यहां से और हम डाटा करें कि भाई एक आ जाता है लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करें, इस लिंगानुपात में देखो 2-3 बातें पढ़नी है। राजस्थान में लिंगानुपात कितना, 928। एक हम बात करें ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। कौन से हैं, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ की बात करें। और राजस्थान के अंदर एक आ जाएगा न्यूनतम लिंगानुपात जिले तो ये धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। मुझे उम्मीद है याद हो जाएगा। उसके बाद में एक बच्चा यहां से आता है प्रश्न कि राजस्थान के अंदर ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो यह है 933
और राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहां, तो याद रखना पाली में है, 1000 से ज्यादा है। और राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कहां, अरे भाई धौलपुर में। इतना अक्षर पढ़ना। एक आता है शहरी लिंगानुपात और ये आता है 914। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात कितना है, 914। और सर्वाधिक कहां पर है, तो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है टोंक के अंदर। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जो है ये आता है कहां, तो जैसलमेर के अंदर। ये डाटा भी आपको याद रखना है। तो लिंगानुपात कितना है, सर्वाधिक कहां, न्यूनतम कहां, राजस्थान के अंदर। ग्रामीण लिंगानुपात कितना, 933। और शहरी लिंगानुपात कितना है, तो याद रखना 914। ये डाटा भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलें जी आगे। ओके, आगे देखो एक और यहां से याद रखना है। एक आ जाता है राजस्थान में शिशु लिंगानुपात, ये कितना है, 888। शिशु लिंगानुपात कितना है भाई, 888 की बात यहां पर की जाती है। कितना है, 888 सर्वाधिक ये। और न्यूनतम की बात करें तो ये हो जाएगा। आ जाओ। हाँ जी, आगे देखो नेक्स्ट आ जाता है साक्षरता और संभावना पूरी है। संभावना पूरी है कि साक्षरता से पर्सन आए। इस साक्षरता की बात करें तो राजस्थान में कुल साक्षरता कितनी भाई, राजस्थान के अंदर कुल साक्षरता कितनी है, तो याद रखना 66.1%। राजस्थान में कुल साक्षरता कितनी मेरे बच्चों, 66.1%। और इस कुल साक्षरता के अंदर सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले पूछ लेते हैं, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। और राजस्थान के अंदर न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। राजस्थान में कुल साक्षरता 66.1, सर्वाधिक कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। और न्यूनतम जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। क्लियर। चलो आगे देखो, उसके बाद यहां पर आ जाती है पुरुष साक्षरता। राजस्थान के अंदर भाई पुरुष साक्षरता कितनी है, कितनी भाई पुरुष साक्षरता की बात करें तो याद रखना 79.2%। 79 पुरुष साक्षरता 79.2% आती है। और राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां, तो झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। और राजस्थान के अंदर न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर। क्लियर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहां से एक आता है राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता। राजस्थान में महिला साक्षरता की बात करें और भाई महिला साक्षरता कितनी आ जाती है, तो याद रखना 52.1% है। और राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां है, तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू और गंगानगर। और राजस्थान के अंदर न्यूनतम महिला साक्षरता तो जालोर, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर। जालोर, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर की बात यहां पर की जाती है। एक तो ये याद रखना है, ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान में रखनी है। हाँ जी, इसके अलावा एक दो बातें और बताता हूं। एक यहां से आपको पढ़नी है शहरी साक्षरता। ये भी थोड़ा सा मोटा सा आंकड़ा याद रख लेना। शहरी साक्षरता कितनी है, 79.7%। और एक याद रख लेना भाई ग्रामीण साक्षरता। क्या, ग्रामीण साक्षरता की बात करें और राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 61.4%। कितनी है, 61.4%। ये आपको ध्यान में रखना। क्या, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये साक्षरता के वो आंकड़े थे जो आपके एग्जाम में पर्सन बन सकता है। अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, चिंता मत करो, आपके एग्जाम से पहले हर एक बिंदु